हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल पढ़ लिया होगा, मैंने थोड़ी वीडियो लेट बनाई क्योंकि हाउस वाइफ हूँ, आपको भी पता है। घर के भी काम होते हैं, बाहर वर्किंग भी हूँ, तो दोनों काम होते हैं, जिस कारण मुझे टाइम नहीं मिला। तो जैसे ही अब टाइम मिला है, मैं आपको वीडियो बना के डाल रही हूँ कि क्या हुआ आज सुनवाई में। कोर्ट का क्या रुख है, बीएड की क्या मुश्किलें बढ़ गई हैं। तो आज सारी डिटेल आपको इस चैनल पर बिल्कुल डिटेल में मिलेगी। आप बस चैनल पर बने रहिएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। सबसे पहले आपको किन किन पक्ष पर बात हुई आज वो बताती हूँ। 32 नंबर केस था, 12:30 बजे शुरुआत हुई। PS पटवालिया जी ने कल बीएड के पक्ष में रख लिया और बीटीसी की तरफ से कपिल सिब्बल जी थे। पहले कल बीएड का फेवर सुना गया और बीएड के फेवर से भी वहाँ पर सारे वकील थे। राजस्थान के सबसे पहले एडवोकेट के बारे में बात हुई। जज साहब इनसे बाहर क्वेश्चन पुट अप कर रहे थे। एडवोकेट कहने लगे कि उनको कोई हक नहीं है एनसीटी को कि वो अपनी तरफ से उसमें शामिल करें बीएड को। तो उन्होंने, जज साहब इसके फेवर में नहीं थे, तो उन्होंने उनसे काफ़ी सारे क्वेश्चन पुट अप किए जो उनका आंसर नहीं दे पा रहे थे राजस्थान के एडवोकेट। और उन्होंने ये बोला था कि आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि सब स्टेट्स में आपका शामिल नहीं है आपकी जो। इस पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले बीएसटी के वकील ने कहा कि जब एनसीटी का गठन 1993 में हुआ तो फिर आप एनसीटी को कैसे हक दे सकते हैं कि जो आरटी एक्ट आया 2009 में कि वो अपने चेंज करे। जब एनसीटी का 1993 में हुआ तो उसमें हक नहीं था बीएड को शामिल करने का, तो वो उसे 2009 के अकॉर्डिंग कैसे चेंज कर सकते हैं। तो उन्होंने ये भी बोला कि बीएसटीसी ने कि एनसीटी को हक नहीं है आरटी एक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करने के लिए। फिर आर्टिकल 23 की चर्चा हुई, तब उन्होंने बोला कि जब बीएड अपर डिग्री है तो हम फिर उसे प्राइमरी में क्यों नहीं शामिल कर सकते। तो जो बीएसटीसी के जज साहब थे उन्होंने बोला फिर तो हम किसी भी डिग्री को शामिल कर लें, फिर तो हम पीएचडी को ले लें, इंजीनियरिंग को ले लें, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं, फिर तो सभी हम प्राइमरी में ले लें। फिर क्या होगा कि बड़ी डिग्री के लिए बड़े हम वैकेंसी निकालें, छोटी के लिए छोटी। फिर प्राइमरी तो जब हम बीटीसी वालों के लिए निकाल रहे हैं तो बीटीसी वालों के लिए क्यों नहीं हम प्राइमरी निकालें। तो इस पर बहुत देर बहस होती रही। कल ये भी बोला था उन्होंने, जज साहब जी ने, कि फिर तो कल जैसे बोला था कि बीएड को ही ले लें उसमें। फिर ये सारी चीज़ें चलती रही, बहुत देर बहस हुई। आपको पीएस पटवालिया जी भी थे, एनसीटी ने अपना पक्ष रख रहे थे, लेकिन तुषार मेहता जी आज उपस्थित नहीं हुए। अब फिर से अभी आपका मामला समाप्त नहीं हुआ है, कल की डेट लगा दी गई है। अब आप इससे देख सकते हैं कि जो हमारे जज साहब हैं वो कितने उत्सुक हैं इस मामले को ख़त्म करने के लिए। उन्होंने डे बाय डे 3 दिन, पहले कल, आज और कल, फिर 3 दिन, तीसरे दिन उन्होंने आज जब ये पूरा मामला सुलटा नहीं कि बीएड का भी पक्ष सुन लिया, पीटीसी का भी पक्ष सुन लिया, बहस चलती रही, उन तर्क पे तर्क चलते रहे। इसकी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी कल को। तो उन्होंने फिर कल की डेट लगा दी और स्टार्टिंग की लगाई है, कल 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। जो भी अपडेट होगी हम इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और जुड़े रहिए। तो कल की भी डेट होगी। अब जो भी कल होगा फैसला, जहाँ तक है आज उम्मीद लगाई जाती थी, लेकिन बहुत देर तक बहस चली। आप ये देखिए, दोपहर से 12:30 से चलती हुई अब शाम हो गई और फिर कल को लिए लगा दिया गया है। अब ये जल्दी ही ये वाला फैसला निपटा देंगे और हमें उम्मीद है कि ये कल फैसला आ जाएगा। कल नहीं आया तो परसों आ जाएगा। जो भी होगा इस चैनल के माध्यम से बताते रहेंगे। बस आप जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।